समाज सुधारक पेरियार ललई सिंह यादव की मनाई गई 113वीं जयंती। संविधान के उपवर्गीकरण में हुए संशोधन का उठाया गया मुद्दा। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के महराजगंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत कटान बाजार में रविवार को समाज सुधारक पेरियार ललई सिंह यादव की 113वीं जयंती मनाई गई। पेरियार समाज सुधारक ललई सिंह यादव द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को लेकर उनकी सराहना की गई। इस दौरान वक्ताओं ने लोगों को संबोधन के माध्यम से समाज में होने वाले कुरीतियों व हक अधिकार को लेकर जागरूक किया। वहीं लोगों को छुआछूत, ऊंच नीच, अंधविश्वास, पाखंड आदि को लेकर फैली बुराइयों से मुक्ति हेतु जानकारी दी गई। वहीं संविधान में बीते दिनों किए गए उपवर्गीकरण के संशोधन के मुद्दे को उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि हमारे हक और अधिकारों को छीना जा रहा है और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देश के संविधान का सम्मान करते हैं। इस अवसर पर गुलशन कुमार, लौटू राम, परशुराम यादव, वीरेंद्र मौर्य, उपेंद्र राम कुमार यादव सहित आदि लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। टीवी 24 न्यूज लाइव से संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। मैं श्री राम यादव, मैं इसके पहले नौकरी करता था इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, प्रतिरक्षण अधिकारी। उससे मैंने जब मैं रिटायर होने के बाद उस समय मैं जो अपना परिवार संभाल रहा था, अपने बच्चों की शिक्षा संभाल रहा था। फिर बाद में जो है जब मैं रिटायर हो गया तो मैं सोचा भाई परिवार तो संभल गया, बच्चे शिक्षित हो गए, जो घर में बुनियादी आवश्यकताएँ थी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, वो ख़त्म हो गया। अब कम से कम समाज में जो हमारे उपेक्षा है, उपहास है, तिरस्कार है, दमन है, से पीड़ित जो हमारा समाज है, इस समाज के बारे में कुछ सोचा जाए, जो सो रहा है उसको जगाया जाए। सर, महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के कटान बाजार पर आज पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती मनाई जा रही है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानकारी? इसका उद्देश्य यही है कि जब पेरियार साहब अपने गांव में थे तो वहाँ एक मंगलिया वाल्मीकि था दलित कौम का, वहाँ के यादव लोग उसको अपने कुएं से पानी पीने नहीं देते थे। जब गाँव में सूखा पड़ा तो ललई जी ने जो ब्लॉक के सहयोग से अपने गांव में एक मंगलिया के लिए कुआं बनवाए, और जब कुआं बनवाए तो फिर सबका जब कुआं सूख गया तो लोग मंगलिया के कुआं पर जाने लगे। मंगलिया ने कहा कि नहीं, आप जो है कि हम जा रहे थे, आपका कुआं छूत हो रहा था, अब हम अपने कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। तो ललई साहब ने जो है सबको समझाया बुझाया, वहाँ का जो अछूतपन था यादवों के बीच में और वाल्मीकि के बीच में, उसको ख़त्म कराया। वही चीज़ हम यहाँ से संदेश लेके आए हैं और फैला रहे हैं। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज के लोगों को क्या प्रेरित करना, किस तरह से जागरूक करना चाह रहे हैं? राजू एक बार बोला। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज की जनता को क्या जागरूक करना चाह रहे हैं, किस तरीके से प्रेरित करना चाह रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से? ऐसा है कि जनता इतनी भोली है, ये जो गणेश जी हैं उनको नंबर 1 देवता कहा जाता है। और जब कहीं निमंत्रण देने को होता है तो लिखा जाता है विघ्नहरण मंगल करण ओ गणपति महाराज, और प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो बरकार। वो 5 किलो मैल से जो बच्चा पैदा हुआ, और जब पार्वती ने कहा कि तुम रखवाली करो, शंकर को ना आने देना, शंकर जब आ गए तो पार्वती कहती है, अरे ये मेरा लड़का क्यों रोक दिया आपने? बस्तर ने उसकी मूड़ी काट दिए। मूड़ी काटने के बाद तुरंत उसको जो है हाथी का मूड़ी जो है लगा दिए। अब कल्पना कीजिए कि 5 किलो लड़का, उसकी एक मूड़ी कट गई, ये 4 किलो बचा। 1.5 कुंटल का जो है मूड़ी, 4 किलो की मूड़ी पे जो है 1.5 कुंटल का हाथी कैसे एडजस्ट हुआ, वो भी मान लीजिए। अब 1.5 कुंटल का गणेश हाथी 100 ग्राम के मूसे पर चलता है, वो भी मान लीजिए। लेकिन हमारे पास 1 ग्राम भी दिमाग नहीं है कि हम ये समझें कि कैसे जो है 1.5 कुंटल का गणेश 100 ग्राम। उसी चीज़ को हम यहाँ समझाने आए हैं कि लोग समझें। जो उनके दिमाग में 1 ग्राम दिमाग नहीं बचा है, वो अपने दिमाग को खोलें और हर चीज़ जो समाज में पाखंड है, झूठ है, अन्याय है, आतंक है, अत्याचार है, असमानता है, अस्पृश्यता है, इसके बारे में सोचें और उससे जो है उभरें। सर, ललई सिंह यादव की जयंती लगभग आप लोग कब कितने वर्षों से मना रहे हैं कटानी बाजार में? ये परम आदरणीय ललई सिंह की जयंती जब हम लोगों में जागरूकता आई, मैं सन 2013 से बीपी सिंह की पुण्यतिथि अपने
निवास में मनाता हूँ महाराजगंज में। फिर मैंने सोचा कि ये ललई सिंह जो है, इस आदमी भी समाज के उद्धार के लिए, ये एक दबंग परिवार के होते, सक्षम परिवार के होते भी अपनी उसको छोड़ करके जो समाज के वंचित हैं, शोषित हैं, ये बुनियादी आवश्यकताओं से जो है परेशान हैं, उनके बारे में जगाया जाए। असलियत को लोग जागें, बनावट से जो है छोड़ें और असलियत तरफ चल करके अपना जो है अपने परिवार का, अपने समाज का जो है भलाई के लिए काम करें। ठीक, धन्यवाद। राजीव यादव, सुश्री किसान सभा। सर, यहाँ कटानी बाजार में आज ललई सिंह यादव की जयंती मनाई जा रही है, क्या उद्देश्य है? उनके कार्यशैली के बारे में कुछ बताऊँगा। देखिए, ललई सिंह जी ने जो पूरा जिस तरह का समाज निर्माण की बात कही थी, जो है उस उनके सपने पे लेकर आज यहाँ पर बातचीत हो रही है। और आज जो इस देश में जो मनुवाद ब्राह्मणवाद जो ढांचा है वो किस तरह से सख्त हो रहा जा रहा है और हमारे संवैधानिक अधिकारों पर भी हमला कर रहा है, उन तमाम सवालों में बात होगा। और हमारे तमाम साथी लोग जो है, जो ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव कुशवाहा के दौर में जिस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष किया, उस समय समाज निर्माण किया, रूढ़ि से, मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से समाज को मुक्ति दिलाने की कोशिश किया, लेकिन वो समाज में वो रूढ़ि अंधविश्वास आज भी कायम है। तो उसको कैसे समाज से दूर किया जाए। दूसरा कि जिस तरीके से हमारे संवैधानिक अधिकारों पे हमला किया जा रहा है, अभी इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो है वर्गीकरण उपवर्गीकरण के नाम पे, क्रिमिलेयर के नाम पे जो आरक्षण पे हमला किया जा रहा है। हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस देश में जो जाति व्यवस्था है वो हमने नहीं बनाया, मनुवाद ने, ब्राह्मणवाद ने बनाया। लेकिन उस जाति व्यवस्था के जब हम कहते हैं कि हमको आरक्षण दो, तो आप कहते हैं कि नहीं आप तो जातिवादी हैं। सवाल इस बात का है कि आरक्षण के अलावा वो कौन सा माध्यम है जिससे कि इस दलित, ओबीसी, आदिवासी को आप उसका हक अधिकार दे सकते हैं। और ये जो साल चल रहा है, ये 1902 में जो है, जब साहू जी महाराज जो का 150वां जयंती वर्ष भी चल रहा है, जिन्होंने 1902 में 50% रिजर्वेशन दिया था। लेकिन आज तक इस आज़ाद भारत में कहा जा रहा है कि 50% रिजर्वेशन से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन EWS आप दे करके आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं। अभी 59,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से हमारे अधिकारों पर हमला किया गया, तो हम लोग मानते हैं कि ये तमाम जो ब्राह्मणवाद है, अंधविश्वास है, रूढ़ियाँ है, जो हमारा समाज इसमें जकड़ा हुआ है, इसलिए हम अपने संवैधानिक अधिकारों पे नहीं लड़ पा रहे हैं। तो ललई सिंह इनके विचारों को लेकर आज की जनता को किस तरह से प्रेरित करना चाह रहे हैं, किस तरह से जागरूक करना चाह रहे हैं, उसके बाद निश्चित रूप से कि जब तक हम ब्राह्मणवाद, मनुवाद से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया इस देश को, वो नहीं लागू हो सकता है। क्योंकि वो संविधान की जो धज्जियाँ उड़ा रही है सरकार, तो हम लोग यही कहेंगे कि रूढ़िवाद, अंधविश्वास से आप दूर हो, तभी एक बेहतर समाज, ललई सिंह पेरियार का समाज बन सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।